Assalamualaikum student. Today I'm going to solve exercise 2A question of Oxford Mathematics Book 3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question 9. The difference between two positive numbers is 7. Find the square of their sum is 289. Find the two number. यहाँ पर मैं सपोज कर लूंगा लेट द फर्स्ट नंबर एक्स, सेकेंड नंबर देखें क्या है। सेकेंड नंबर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 7। अगर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो डिफरेंस है माइनस सेकेंड, तो वो कितना बन रहा है हमारे पास? वो बन रहा है 7। तो अगर फर्स्ट एक्स हो तो सेकेंड को अगर मैंने फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, इस सेकेंड को मैं राइट पे अगर मैं ले जाऊं तो ये एक्स लेफ्ट से आ जाएगा, तो ये एक्स माइनस 7 आ जाएगा। तो सेकेंड नंबर को इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 7। अब वो कहता है इनके स्क्वायर ऑफ देयर सम यानी इनका सम ले और उसका स्क्वायर करें, तो इनका सम क्या बनता है, एक्स प्लस एक्स माइनस 7। और इनका सम जो बनेगा ये हो जाएगा 2x-7। अब वो कहता है इसका स्क्वायर ले लें, और इसका स्क्वायर आपने ले लिया, और अब आपने इसकी वैल्यू जो दिखी हुई थी 289 वो लिखनी है। तो यहाँ पर भी 289 आ गया है। और एक बात जहन में रखें, स्टूडेंट क्या कर मिस्टेक करते हैं, पहले स्क्वायर ले लेते हैं फिर सम करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, उसने कहा है उनके सम का स्क्वायर, तो इसलिए इनको सम किया और फिर स्क्वायर लिया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप नोट करो कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, 2x-7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेफ्ट पे भी ले लेता हूं और 289 का भी स्क्वायर रूट ले लूं, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x-7 इक्वल टू प्लस माइनस 17। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 2x-7 वन टाइम प्लस फिर 17 ले लूंगा, और सेकेंड टाइम 2x-7 इक्वल टू माइनस 17 ले लेते हैं। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो पहली इक्वेशन में 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 17 प्लस 7 माइनस 7 लेफ्ट से राइट पे गया है तो प्लस हो गया है, और ये आ गया है 2x इक्वल टू 24, देन x इक्वल टू 12। In the next value, 2x-7 equal to minus 17, this becomes 2x equal to minus 17 plus 7. This will be equal to minus 10, and therefore x equal to minus 5. But we have to take positive number, therefore x equal to 12. Look here, the first number here is x is 12, and second number x is minus 7. The x minus 7, this number will be equal to x is 12 and minus 7. This therefore second number will be 5. Therefore the two number will be 12 and 5. We will write 12 is the answer. Question number 10. The difference between two number is 9 and the product of the number is 162. Find the two numbers. देखें, सबसे पहले हमने नंबर सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, उसको हम रख लेंगे x, और उसके बाद हम सेकंड नंबर ले लेंगे। और सेकंड नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें अगर मैं इसको x रख लेता हूँ फर्स्ट नंबर को, तो दूसरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 9। यानी अगर फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर को हम इनका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। तो सेकंड नंबर अगर मैंने फाइंड करना है तो मैं इस सेकंड नंबर को राइट पे ले जाता हूँ, इस वैल्यू को सेकंड को, तो ये 9 लेफ्ट पे आ जाएगा, तो x-9। तो सेकंड को एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, x-9। अब इन वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर्स क्या है हमारे पास, x है और दूसरा नंबर क्या है, x-9 है। इनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 162 के है, तो ये एक्सप्रेशन भी 162 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर 9 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 162। अब आप देखें कि ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 162 इक्वल टू 0। अब हमने इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो हम सबसे पहले 1, इसका कोएफिशिएंट है 1 को 162 से मल्टीप्लाई किया तो 162 आएगा, और 162 के फैक्टर लेंगे कि क्या आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए। तो देखिए हम पहले पहली और लास्ट वैल्यू का एज इट इज लिख लेंगे, और जो मिडिल वैल्यू है इसकी रिप्लेस पे ब्रैकेट लगा दिया और ये नेगेटिव यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसके दो फैक्टर लेते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए। तो आपको मालूम है कि 18 टाइम्स 9 कितना होता है, 162 होता है। तो हम यहाँ पर इसके दोनों फैक्टर एक आ जाएगा 18x और दूसरा 9x। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गई माइनस 18x प्लस 9x माइनस 162 इक्वल टू 0। अब आपने कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर और 18x में x कॉमन है, तो x माइनस 18 एज इट इज लिख लिया। अब देखिए 9x माइनस 162 में 9 कॉमन है, क्योंकि 9 टाइम 18 जो होता है वो 162 होता है, तो 9 कॉमन लिख लिया, तो x एज इट इज माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स में फिर x माइनस 18 देखिए इधर भी आ रहा है और ये भी वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ x माइनस 18 एज ए कॉमन लिख लेंगे, और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं हमारे पास वो आ गई हैं x प्लस 9। तो ये हमने लिख ली इक्वल टू 0। अब हम इसको दोनों फैक्टर्स में, अगर कोई एक फैक्टर भी 0 होता है, यानी x माइनस 18 अगर 0 हो जाए या x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 18 इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये x इक्वल टू 18 हो जाएगा और ये x इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा। इसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर अगर ले 18 तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 18, और दूसरा वैल्यू हम इसको यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट वैल्यू 18, और सेकंड क्या है, x माइनस 18, 18 माइनस 9, तो 9 आ गई है। तो हमारे पास जो दो नंबर आ गए हैं वो 18 और 9 है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, -9 अगर हम लिखते हैं इस नंबर को, x को, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x माइनस 9, यानी -9 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -18। तो ये -9 इंटू -18 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ नोट करें कि हमारे पास जब x 18 था फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर 9 होगा। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई 18 एंड 9। और सेकंड केस में हमारे पास क्या है कि अगर जब x माइनस 9 है, ये x 9 माइनस 9 था, तो सेकंड नंबर -18 है, और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन 11, सॉल्व द इक्वेशन 7x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर। यहाँ पर ये देखें हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 7x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का फर्स्ट रूल है कि हम उसमें कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है पहले नंबर में देखते हैं, तो 7 कॉमन है, क्योंकि 21 का 7 फैक्टर है, तो इसलिए हम 7 एज अ कॉमन यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर में जो वेरिएबल जिसकी लोएस्ट पावर है वो एज अ कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी, 7x क्यूब में से 7 बाहर आ चुका है, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वेयर एज अ कॉमन फैक्टर ले लिया, तो यहाँ पर हमने जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाती है वो एक्स, और प्लस एज इट इज 7 आर द कॉमन है, तो रिमेनिंग है 3, और एक्स स्क्वायर में से एक्स अब आपने एज अ कॉमन लिख लिया, तो ये इक्वल टू 0 हम लिख लेंगे। उसके बाद आपके सामने दो फैक्टर आ गए हैं, एक है 7x स्क्वायर और दूसरा फैक्टर है x प्लस 3। अगर इन दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर भी 0 हो जाए, 7x स्क्वायर 0 हो जाए या 7x प्लस 3 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन 0 हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको 0 लिख लिया है। तो x
अब हम देखते हैं कि एक्स 7x स्क्र इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्र क्या हो जाएगा 0/7 0, और एक्स इक्वल क्या वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह x+3, तो x+3 इक्वल टू 0 है, तो +3 शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट पे, तो ये -3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया है वो 0 - 3 हमारा आंसर आ जाएगा।